माई चैनल। तो देखिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज से शुरू हो गया है सावन का महीना और मैं आई हूँ शिव जी के मंदिर शिवालय में। सबसे पहले मैंने शिव जी को अच्छे से साफ़ पानी से नहलाया और अब मैं करूँगी शिव जी का जल अभिषेक। मैं सिंपल जल चढ़ाती हूँ शिव जी को, गंगा जल मिला के ले जाती हूँ और जल बस उसी से। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि शिवलिंग के ऊपर कई लोग पता नहीं क्या क्या डाल जाते हैं, चढ़ा जाते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा है। देखिए, आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आपका मन करे, पंचामृत चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ाइए, लेकिन फिर शिवलिंग को अच्छे से साफ़ भी करके आना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके मुंह पर कोई घी दूध पोत के रख छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा। तो मेरे देखते ही देखते एक लेडी आई और उसने शिवलिंग पर पंचामृत का पूरा लोटा उलट दिया और उसके बाद थोड़ा सा जल चढ़ा के चली गई। तो मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं कहने पे मजबूर हो गई देख के कि आपने शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाया, लेकिन कम से कम उसको अच्छे से साफ़ कीजिए। फेस को, शिवलिंग को पूरा साफ़ कीजिए और फिर से एक बार जल अभिषेक करना चाहिए, तभी आपको पूजा का सही फल मिलता है। सबकी अपनी श्रद्धा है, जो जैसे चाहे पूजा कर सकता है, लेकिन मेरा तरीका एकदम सिंपल है। अगर मेरे को कुछ चढ़ाना भी है तो मैं बस उसको छुआ के रख देती हूँ ताकि किसी के काम आ जाए। भगवान तो श्रद्धा के भूखे हैं, इसीलिए हमें थोड़ा बहुत, अगर आप दूध दही कुछ भी चढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, उसके बाद जल अभिषेक कीजिए और उसके बाद ही आप उसको पैकेट को रख दीजिए। वहाँ कोई भी पंडित या कोई भी काम करने वाला ले जा सकता है। तो देखिए, मेरी पूजा हो गई ख़त्म और मैं पहुंच गई अब घर। घर आने के बाद मैं करूंगी अब पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। और पार्थिव शिवलिंग का कहते हैं कि शिव पुराण में भी कहा गया है कि पार्थिव शिवलिंग घर में बनाया जाता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक मिट्टी का गमला भरा हुआ और उस मिट्टी से बनाया जाता है पार्थिव शिवलिंग। तो मैंने एक साफ़ सुथरी मिट्टी ली है, ये एक गमले में भरी हुई है। और ये है दूध, ऋतुफल, तिलक के लिए चंदन, चावल, घी का दीपक, गंगा जल और ये वस्त्र और ये है फूल। आप चाहे जो फूल हो घर में वही आप चढ़ा सकते हैं, ना भी हो तो भी चलेगा। और जल लिया है। कहते हैं कि भगवान पार्थिव शिवलिंग अगर आप बनाते हैं तो हर सोमवार को तो आपको पार्थिव शिवलिंग की घर में पूजा करनी ही चाहिए। और कई लोग तो क्या है, डेली मंदिर के शिवलिंग की पूजा करने के बाद घर आकर डेली पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसका कहते हैं बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। तो मैंने मिट्टी में थोड़ा सा पानी और गंगा जल डालकर ये शिवलिंग का आकार दे दिया है और अब मैं करूँगी इसकी जल अभिषेक। तो सबसे पहले तो मैं डालूँगी थोड़ा सा गंगा जल। तो देखिए, अब मैं डाल देती हूँ, दिखा रही हूँ अभी तो मैं आप लोगों को कि क्या क्या है। देखिए, अब मैं डाल रही हूँ, गंगा जल डाला और अब डाला मैंने थोड़ा सा दूध। दूध डालने के बाद फिर से हमें जल चढ़ाना है। तो ऐसे 3 बार जलाभिषेक होता है शिव शंकर जी का। और अब मैंने वस्त्र चढ़ा दिया है, यह छोटा सा कलावा, और अब मैं चंदन का टिक्का लगा दूंगी। चंदन भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। और चंदन चढ़ाने के बाद अब मैं चढ़ाऊंगी बेलपत्री। आपके पास जैसी भी बेलपत्री हो, अगर आप पेड़ दूर है तो आप बेलपत्र तोड़कर फ्रिज में भी रख सकते हैं कई दिन का इकट्ठा। तो देखिए, लेकिन फ्रिज में नॉनवेज या अंडा वगैरह नहीं रखा रहना चाहिए, तब तो आप बेलपत्र रख सकते हैं, वरना नहीं। तो मैंने बेलपत्र चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिया है और अब मैं ये ऋतुफल चढ़ा दूँगी। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप चढ़ा सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा बहुत ही साधारण है और अगर आप
मंदिर भी नहीं जा सकते तो डेली पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। और अब मैं धूप और दीप दिखा दूंगी, तो चलिए अब करते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब धूप दीप और आरती करने के बाद मैं अब इसको अपनी मनोकामना बोल देनी चाहिए। दीपक को शिवलिंग के सामने रख देना चाहिए और धूप भी दिखा दी है। अपनी मनोकामना हमें सच्चे मन से बोले और शिवलिंग को कहें कि भगवान जी आप हमारी यह मनोकामना पूर्ण करें। मैं पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से आपका पूजन कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ। तो देखना भोले बाबा आपकी बात अवश्य सुनेंगे। तो मैंने तो अपनी मन्नत मांग ली है, बस सबकी सुख शांति, सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, यही मैं मांगती हूँ। भगवान सबको सब कुछ दे। भूखा ज़रूर उठे लेकिन कोई भूखा सोए ना। इंसान की ज़रूरत है रोटी, कपड़ा और मकान, वो है भगवान सबको देना। और अब देखिए शिवलिंग की पूजा मेरी हो गई है। और अब हमें ये जो दान है, आप इस पर जो हम दान चढ़ाते हैं, कुछ भी दक्षिणा चढ़ाते, 1 रुपया 2 रुपया, वो आप इकट्ठे करते रहिए। पूरे महीने के सिक्के आप इकट्ठे कर लीजिए और फिर उसको लास्ट में मंदिर में चढ़ा दीजिए। देखिए अब दीपक हो गया था शांत, तो मैंने शिवलिंग को विसर्जन कर दिया है। ऐसा डेली करना है, ऐसे डेली करते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा। अब इसी में आप कल से फिर से बनाकर शिवलिंग पूजा कर सकते हैं। आई होप सो आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। भोलेनाथ आप सबकी इच्छा पूरी करें। चलो मिलते हैं अगली अच्छे से व्लॉग में।